हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क एंड व्हाट आर द बेसिक नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस रिस्क। ठीक है। और अपन ने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस रिस्क को, और उसके कुछ नेचर पढ़े थे। और अपन ने कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क भी देखे थे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अब आ जाता है क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन। ठीक है। अपन ने सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था कि भैया व्हाट आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें तीन चीज़ थी। क्या 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 पहला था आपका क्या कि बिजनेस, दूसरा था आपका एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा था आपका प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, प्रोफेशनल्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कि अब बिज़नेस को भी फर्दर क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में। ठीक है। पहला क्या है इंडस्ट्री, दूसरा क्या है कॉमर्स। ठीक। अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा, देखें इंडस्ट्री और कॉमर्स होता क्या है। अब इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं भैया, ऐसी कोई भी यूनिट जो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको अपन इंडस्ट्रीज़ कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, सॉरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट एक्सेट्रा। ठीक है। तो इस टाइप की आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसको अपन कहते हैं क्या कि ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ जाती हैं। ये कुछ ना कुछ चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस एक्टिविटी में, किसी भी बिज़नेस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो है क्या कॉमर्स। ठीक है। अब वो होता क्या है देखते हैं। ठीक। सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ में देखें, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन ये फ्लो चार्ट से समझ में जाएगा। इंडस्ट्रीज़ चार टाइप में क्लासिफाइड है। पहली होती है जेनेटिक, फिर दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव, फिर तीसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग, और फोर्थ होती है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, या कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जेनेटिक बिजनेस क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज़ जो जेनेटिकली काम कर रही हैं, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। ठीक है। या आपका एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हो गई। ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, आपकी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ये कोई चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये क्या कर रही हैं, किसी एक मतलब एक टाइप ऑफ ब्रीड को क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा संभाल के रख रहे हैं, उनकी देख रेख कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनको बेनिफिट होता चला जा रहा है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में देखें तो मुर्गी की देख रेख करते हैं, तो उससे उनको क्या मिलता है, अंडे वगैरह मिलते हैं, और उसको वो बेच के क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं क्या जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ज़मीन के नीचे से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है। जैसे कि आपका ऑयल माइंस, ऑयल ऑयल फ्यूल कंपनी जो है ना वो हो जाती है। जैसे कि आपकी जो देखते हैं कि भैया कच्चा तेल उन्होंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रैक्ट किया, क्रूड ऑयल उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और उससे डिफरेंट डिफरेंट आपके फ्यूल्स बनाए और उसको सेल आउट किया। ठीक है। तो एक ये हो गया आपका एक्सट्रैक्टिव। तो और भी एग्जांपल है, जैसे गोल्ड माइंस हो गया आपका, आयरन माइन हो गया। तो ये सब क्या है कि खदानें जो होती हैं उनको अपन बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव। तो ये कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, कहाँ से, ज़मीन के नीचे से। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती हैं आपकी एग्रीकल्चर, भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है, ध्यान रखना। एग्रीकल्चर कौन सी इंडस्ट्रीज में आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है। ठीक। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कोई नई चीज़ को, रॉ मटेरियल, मतलब जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से मिले हुए रॉ मटेरियल को यूज़ करके कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं अपन क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका क्या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन तो आपको मालूम ही है, रोड वगैरह बनना, डैम्स से बनना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ का क्या, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब आ जाते हैं कॉमर्स में। अब कॉमर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है ट्रेड और दूसरा है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है कि भैया सिंपल ट्रांजैक्शन में कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन करना, व्यापार करना। ठीक है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब, ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक, है ना, जो ऐसी चीज़ जो ट्रेड करने में आपको हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, वो हो जाती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ट्रेड में, बिना ऑक्सिलरीज़ के ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है। अब ट्रेड दो टाइप का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो ऐसा ट्रेड जो विद इन अ प्रेमिसेस ऑफ अ कंट्री, विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही रह के हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड ऐसा ट्रेड है जो कंट्री की बाउंड्री को बियॉन्ड काम कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है, गुड्स चाइना में एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना है, गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, या दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ नोन एज द एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है। अब आगे भी इंटरनल ट्रेड को फर्दर क्लासीफाई किया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। ये तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। होलसेल ट्रेड मतलब ऐसी बिजनेस यूनिट्स जो गुड्स को प्रोड्यूसर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में परचेस करती हैं और स्मॉल स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को बेचती हैं। ठीक है। और रिटेल ट्रेड क्या हो गया, रिटेल ट्रेड वो हो गया जो होलसेलर से स्मॉल स्मॉल लॉट्स में गुड्स को परचेस करते हैं और डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को उस चीज़ को बेचते हैं।
ठीक। फिर उसके बाद है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में भी 3 टाइप के ट्रेड हैं। एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब गुड्स, अपने गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करना फॉरेन कंट्रीज़ में। इंपोर्ट ट्रेड, फॉरेन कंट्रीज से गुड्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना, ठीक है। फिर एक आता है री एक्सपोर्ट, है ना, या री एक्सपोर्ट ट्रेड। अब री एक्सपोर्ट ट्रेड में क्या होता है कि भैया मैंने एग्जांपल के फॉर्म पे बता रहा हूँ कि सपोज़ करो इंडिया की कोई एक फ़र्म है, उसने पाकिस्तान की कोई फर्म से या चाइना की कोई फर्म से या श्रीलंका की कोई फर्म से, आसपास की कोई भी या कहीं की भी देश की कोई भी फर्म से कोई गुड्स को उन्होंने इंपोर्ट किया। फॉर एग्जांपल अमेरिका से गुड्स को इंपोर्ट किया और सेम गुड्स को कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करा, उसमें फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं करी, सेम गुड्स को रीब्रांड करके क्या कर दिया, रशिया में एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब ख़रीदा, फिर से उसको बेच दिया, ठीक है, दूसरी कंट्री में बेच दिया, अपने घर के मतलब इंडिया में यूज़ ना करके उसको दूसरी कंट्री में बेच दिया। तो ऐसे ट्रेड को बोलते हैं क्या, री एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बैंक ट्रेड करने में कौन कौन सी ऑक्सिलरीज होती हैं, क्या क्या सहायक होते हैं। बैंक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, और भी बहुत सारी होती हैं, अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंडस्ट्रीज़ के जो फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा बिजनेस एक्टिविटी के, कि भैया इन बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ट्रेड इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। कॉमर्स की एक जो फील्ड है ट्रेड, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल ट्रेड भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इधर से समझ में आ जाएगा कि भैया आपका इंटरनल ट्रेड और ट्रेड कितने टाइप के होते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल में के भी कितने कितने टाइप होते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बहुत सारे ऑक्सिलरीज होती हैं एक ट्रेड में। ये तो कुछ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एग्जांपल्स हैं वो इन्हें फ्लो चार्ट में समझाएं, ठीक है। अब इसकी जो आपकी गुड्स को ये इसकी डिफरेंस मीनिंग को देखेंगे तो आपको इंडस्ट्री का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी यूनिट जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब प्रोड्यूसर गुड्स से कंज्यूमर गुड्स को क्या कर रही हैं, गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल सोयाबीन देख लें अपन, सोयाबीन का जो तेल बनता है, सोयाबीन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता कंज्यूमर द्वारा, ठीक है, वो जाता है कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में। अब इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उसको रीमैन्युफैक्चर मतलब उसके ऊपर फिर से काम करती हैं और उसको क्या करती हैं कि कंज्यूमर गुड्स बना देती हैं। तो पहले क्या था, सोयाबीन एक प्रोड्यूसर गुड था, वो प्रोडक्शन यूनिट में गया, फिर वहाँ से वो कंज्यूमर गुड्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, जिसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं, कंज्यूमर यूज़ करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाता है आपके इसके क्लासिफिकेशन दिए हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को भी आपको देखें फर्दर क्लासीफाई किया है, जो अपन 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं, वो जाती हैं क्या, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। ऊपर मैंने इनकी आपको मीनिंग समझा दिया था। सेकेंडरी क्या होती हैं, जो भैया रॉ मटेरियल को उठा के कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं सेकेंडरी। और टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं वही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो ट्रेड करने में या फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्री मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव करने में, उनके ट्रांजैक्शन को पूरा करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज़ का। हर इंडस्ट्री जो मैंने ऊपर बताया था उसी को डिटेल में लिखा हुआ है, उसको रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फर्दर क्लासीफाइड है, ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कितने पार्ट में क्लासीफाइड है, 4 पार्ट में क्लासीफाइड है। पहला है क्या, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो गुड्स को प्रोसेस करती हैं, है ना, पूरा नया आप गुड्स नहीं बनाती, बस खाली रॉ मटेरियल को लाती हैं और उसको प्रोसेस करती हैं, कुछ ना कुछ उस पर उसी के ऊपर कुछ काम करके उसको रीसेल कंडीशन में बना देती हैं उसको, ठीक है, उस गुड्स को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं कि वो वापस रीसेल कंडीशन में आ जाए और कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर पाए, ठीक है। दूसरा होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। मोबाइल फील्ड में अगर आपको मालूम हो तो मोबाइल फील्ड में असेंबलिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया की बहुत पॉपुलर है, ठीक है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे चाइना की हो गई, अमेरिका की हो गई, तो वो इंडिया में आती हैं और गुड्स को असेंबल करती हैं। मतलब क्या निकला इसमें, कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो क्या है, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को टुकड़े टुकड़े में ला के अपने यहाँ एक असेंबल करके उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही। फॉर एग्जांपल एक स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में अपने यहाँ पावर बोर्ड है, पावर कंट्रोल बोर्ड है, फिर उसके बाद आपका डिफरेंट आईसीज़ हैं, चार्जिंग पिन है, ईयरफोन जैक्स है, डिस्प्ले है, फिर डिफरेंट चीज़ें हैं। उनको क्या करा है, जब तक कि वो एक साथ इकट्ठी नहीं होती तब तक वो यूज़ करने की कंडीशन में नहीं होती। तो इंडिया में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्या करती हैं, इनसे यूनिट्स को परचेज़ करती हैं और क्या करती हैं, उनको असेंबल करती हैं, ठीक है। तो असेंबल करके एक फिनिश्ड स्मार्टफोन प्रोड्यूस करती हैं। दूसरी है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, विच वेरियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द सेम रॉ मटेरियल।
ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें एक रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसका एग्जांपल एक लौता एग्जांपल है क्या, कि भैया आपका जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं वो, ठीक है, एक क्रूड ऑयल ले लिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपने बेसिकली 9th-10th क्लास की साइंस में ये चीज़ पढ़ी होगी कि अपना पेट्रोलियम का मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, कैरोसिन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो वो सब चीज़ आपने साइंस में पढ़ी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि क्या है आपका, कि भैया एक रॉ मटेरियल से डिफरेंट बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, ऐसी इंडस्ट्रीज होती है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री जो सिंथेटिक चीज़ों को, सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके क्या बना रही हैं, कुछ दूसरे बाय प्रोडक्ट बना रही हैं, दूसरे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रही हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, सोप हो गया, सीमेंट हो गया, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में वही इंडस्ट्रीज़ जो भैया गुड्स बोल रहा हूँ, आपके रोड्स हो गई, डैम्स हो गया, उन सब चीज़ों में जो काम कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्री मैं बता ही चुका हूँ, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो भैया प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को वर्क करने में हेल्प करती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को अपन क्या बोलते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्रीज़, और इसको अपन सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो आपको मालूम ही है भैया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, जीडीपी इंक्रीज़ करती हैं, डिमांड को मेंटेन करती हैं, सप्लाई को मेंटेन करती हैं, तो डिफरेंट आप इंपॉर्टेंस इसकी बचपन से जानते चले आ रहे हैं, 6th-7th क्लास की एसएसटी से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो उसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉमर्स। कॉमर्स वही है, मैं ऊपर बताया था कि वो फ्लो चार्ट से कि कॉमर्स क्या है, ऐसी चीज़, कॉमर्स इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर द exchange of goods and services between the members and business world and the rest of the society. It is not only concerned with the function of buying and selling but also with the several other activities such as transport, insurance, storing, financing, etc. in, in other words, the process of buying and selling and all those activities which facilitate trade as storing, grading, packaging, financing, insuring, transporting is called commerce. It has been defined by various authors as under, ठीक है। अब कॉमर्स क्या हो गया कि भैया खाली गुड्स को खरीदने और बेचने से नहीं है, अब क्या हो गया आपका, ये सपोज करो कि अपन स्मार्टफोन का एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल ले लेते हैं। स्मार्टफोन में कंपनी ने क्या करा, उसको मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस, होलसेलर के पास आया, होलसेलर से डीलर के पास आया, डीलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से आपने उसको परचेस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, अब यहाँ पे कॉमर्स काम आता है। कॉमर्स कैसे काम आता है भैया, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ट्रेड को फुलफ़िल करने, ट्रेड को करने में फैसिलिटेट कर रही हैं सारी इंडस्ट्रीज, ऐसे सब चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका कॉमर्स हो जाता है, ठीक है। एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि सर्विस सेंटर्स वगैरह हो गए, वो कोई चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ट्रेड करने में हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको, आपके स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज़ को। क्यों, क्योंकि उन्हें जो साल भर, अगर वो साल भर या 6 महीने जितनी भी वारंटी देते हैं, उसको मेंटेन कौन करता है, आपके सर्विस सेंटर्स करते हैं। ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल हो जाएंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हो जाएंगी, जो आपके ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करती हैं, जो छोटे छोटे डीलर्स होते हैं वो कंपनी को खुद जाके नगद पैसा नहीं देते, वो बैंक के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि भैया जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, जो ट्रेड करने में फैसिलिटेट कर रही हैं, उनको सबको यदि मैं इकट्ठा कर दूँ ट्रेड के साथ, तो वो क्या हो जाता है, कॉमर्स बन जाता है, ठीक है। आई वो समझ में। अब डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं। फिर फंक्शन ऑफ कॉमर्स दिया है। कॉमर्स का फंक्शन क्या है, हिंड्रेंस को रिमूव करना, जितनी भी रुकावटें हैं ट्रेड में उनको हटाना। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की जो हिंड्रेंस है, बात करने की जो हिंड्रेंस है, भैया इंसान एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, वो सब हो जाएंगी क्या, पर्सन, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। आप ऑनलाइन बिजनेस देखते हैं आज के टाइम में, ऑनलाइन बिजनेस जो है भैया इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी कोने में गुड्स को सेल कर सकते हो। तो जो प्लेस का हिंड्रेंस था, अड़चन थी, वो क्या हो गई, दूर हो गई। टाइम की अड़चन भी दूर हो गई भैया, ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो गया है, टाइम वेस्टेज कम हो गई है। वेयर हाउसेज में आप क्या कर सकते हो, गुड्स को स्टोर करके रख सकते हो। तो भैया आज अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत कम मिल रही है, तो आप उसको कल बेच लो, परसों बेच लो, तो उसके लिए आपको गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा। तो वो स्टोर कहाँ होगा, वेयर हाउस में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा, है ना। अब पैसे की प्रॉब्लम कौन दूर कर देता है, बैंकिंग सिस्टम दूर कर देते हैं भैया। अगर मैं सपोज़ करो पिपरिया में बैठ के भोपाल में गुड्स को बेच रहा हूँ, तो भोपाल का बंदा मेरे को नगद पैसा देने तो आएगा नहीं, तो वो क्या करेगा, बैंक के थ्रू मेरे को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये अपनी जो मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसकी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। रिस्क को कम कर देता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को कम कर देता है। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को हटा देती है, ठीक है। और नॉलेज को बढ़ाता है। नॉलेज जो आपकी नॉलेज है, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, जो मतलब आपकी नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, उसको भी क्या करता है, कॉमर्स बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, तो उससे क्या हो गया कि भैया सपोज करो मैंने कोई चीज़ को प्रोड्यूस करा, अब उसकी नॉलेज मेरे को प्रोवाइड करना है डिफरेंट सेक्टर ऑफ कंज्यूमर्स को, तो मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगा, वाया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं उसको बता पाऊंगा कि भैया मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है, तब तो वो बिकेगी। जब तक मैं बताऊंगा ही नहीं, तो वो बिक नहीं पाएगी,
ठीक है। अब आ जाता है ट्रेड। ट्रेड का मतलब तो आपको मालूम ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसकी मालूम है, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर, बायर्स एंड सेलर्स दोनों होना चाहिए, बोथ आर बेनिफिटेड बाय द ट्रेड, दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए, खाली एक तरफा बेनिफिट नहीं होता। अब आप बोलोगे कि भैया कंज्यूमर का क्या बेनिफिट? कंज्यूमर का बेनिफिट ये होता है कि भैया यदि वो कैश पे कर रहा है तो उसको उतने उतनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए उतने गुड्स उसको मिल रहे हैं। ठीक है। परचेज और सेल होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड मैंने ऊपर आपको फ्लो चार्ट में समझाया ही था, और वही चीज़ यहाँ पे फिर से फ्लो चार्ट बना के उन्होंने समझाई है। ठीक है। अब एरिया के बेसिस पे, इंटरनल ट्रेड को इन्होंने एरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। एक होता है स्केल के बेसिस पे, दूसरा होता है एरिया के बेसिस पे। तो स्केल के बेसिस पे क्या होता है आपका, होलसेल ट्रेड हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, लोकल ट्रेड हो गया, प्रोविंशियल और इंटर प्रोविंशियल। नाम से ही खत्म हो जाएगा कि होलसेल मतलब बड़े, मतलब बहुत बड़े स्केल में, रिटेल ट्रेड छोटे स्केल में। ठीक है। फिर उसके बाद लोकल ट्रेड मतलब छोटे से एरिया में, जैसे पेपरिया का पेपरिया में ही ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड को होते हैं लोकल ट्रेड। प्रोविंशियल ट्रेड होता है कि भैया एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक स्टेट के अंदर आपका वो हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। और इंटर प्रोविंशियल मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका ट्रेड हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश का डीलर गुड्स सेल आउट कर रहा है कहाँ, सूरत में, गुजरात के डीलर को। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब रिटेल ट्रेड के भी एग्जांपल लिए हैं, हॉकर्स, शॉपकीपर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मल्टीपल शॉप्स, मेल ऑर्डर, सुपरमार्केट, वन प्राइस शॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस आपको, सबकी डेफिनेशन नीचे दी हुई है, इसको रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये क्या है। मैं इसलिए इसको नहीं समझा रहा हूँ ताकि हो सकता है कि भैया मेरा समझाने का तरीका कुछ और हो और बुक में कुछ और तरीके से लिखा हो तो डबल कन्फ्यूजन होगा। ठीक है। इसलिए इस चीज़ को मैं डिटेल में एक एक चीज़ को नहीं समझा रहा हूँ, बाकी आप डीलिंग रीड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया आपका चैप्टर ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे क्या कि भैया आपकी क्या है, आपका सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड चैप्टर क्या है आपका, कि नेचर ऑफ बिजनेस, कि भैया कितने टाइप के आपके बिजनेस होते हैं। ठीक है। एक बार और देख लेता हूँ कौन सा चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका सोल ट्रेडर हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट हिंदू बिजनेस हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस को अपन स्टडी करेंगे और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके लिमिटेशन और उनके एडवांटेजेस को अपन स्टडी करेंगे। ठीक है। बाय।